फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में कॉम्पिटेंसी अप्रोच के बारे में पढ़ा था। तो ये कंस्ट्रक्टिव कैसे अलग है कॉम्पिटेंसी से। तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या होता है, जो भी बच्चे के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं, जो पहले के जो उसके एक्सपीरियंस है, जो विचार हैं, जो भी उसने प्रायर नॉलेज है, जब उसकी मदद से, पहले की नॉलेज से, पहले के एक्सपीरियंस से जब हम नई नॉलेज को कनेक्ट करते हैं और नई चीज़ों का फॉर्मुलेशन करते हैं, नए आइडियाज़ निकालते हैं, तो वही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। मान लो आप एज अ टीचर जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो हमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान बच्चे का चेक करना है। जो हमारा नया कंटेंट है, हम उसे उसके जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का, उससे जब हम उससे जोड़ते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस से जब हम उसे नया वाला जोड़ते हैं, तो बच्चा जो नया ज्ञान है वो आसानी से सीखता है और उसका कंस्ट्रक्शन खुद करता है। तो वही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अप्रोच है जिसमें बच्चा जो होता है वो एक्टिव होता है, मेन सेंटर होता है सारी टीचिंग का, और बच्चा खुद कंस्ट्रक्शन करेगा किसी चीज़ का। जब आप खुद करते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक वो याद रहता है। तो इसके अंदर सबसे पहली स्टेज होती है कि हम इसके अंदर जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं वो हम नई सिचुएशन से उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। कि मान लो कि आप बच्चे को सिखाने जा रहे हो मल्टीप्लिकेशन, तो आप प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है उसका, कि उसने अगर 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है तो आप उसका रिवीजन कराते हो। फिर आप 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन उसे सिखाते हो, तो 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन वो सीख रहा है वो उसके पूर्व ज्ञान पे आधारित है। तो नई चीज़ का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो और ज़्यादा अच्छे से होगा। जब उसका रिलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, मेक सेंस ऑफ द स्टोरी। जो भी चीज़ कराई जा रही है उसको एक सेंस प्रोवाइड करते हैं, दिशा प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये चीज़ सही हो रही है, आपको इसी चीज़ पे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जैसे आप सब अभी टीचर्स की तैयारी कर रहे हो, आप कंटेंट ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपके सारे जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएं। और अगर आप ये चैनल में एक वीडियो देख लेते हो, फिर आपको पता चल जाता है, आपको एक दिशा निर्देश, एक दिशा प्रोवाइड हो जाती है। पहले आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि आपने कहीं और से देखी और आपको वो चीज़ नहीं समझ आई, आपने अभी देखा मेरी वीडियो में, आपको चीज़ें समझ आ रही है, तो आपको एक सेंस भी मिल गई, एक दिशा मिल गई कि हाँ मुझे अब यही वाली वीडियोस देखनी है। इन वीडियोस को देखने के बाद आप क्या करोगे, आप कंट्रीब्यूशन देयर ओन आइडियाज़, कि अपना कंट्रीब्यूशन डालना, कि आपने दूसरों का तो देख लिया लेकिन आपने अपना नया क्या सीखा उसके अंदर। जब अब आप अपने विचार भी उसमें डाल दोगे, तो जैसे अगर मान लो आप ये टॉपिक समझ रहे हो और नया विचार क्या होगा, आपने अपने दिमाग से कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहा, क्योंकि हम जो अपने एग्जाम्पल होते हैं वो हम भूलते नहीं हैं, तो आपने अपना एग्जाम्पल क्या हुआ, लिख लिया। तो ये क्या हुआ, आपका नया कंट्रीब्यूशन आपने उस टॉपिक को समझने में दिया है। फिर आस्क क्वेश्चंस टू वन अनदर, इंक्वायर करेंगे। पहला न्यू एक्सपीरियंस आपको कुछ मिला, नया कुछ आपने उसके अंदर डाला, अपने आइडियाज़ डाले, फिर उन आइडियाज़ के बारे में आप इंक्वायरी करोगे, आप डिस्कशन करोगे, क्वेश्चंस पूछोगे कि क्या ये सही है। जैसे आप अगर आप टीचर से पूछते हो कि मैम, या आप टीचर का तो रोल ही बाद में है इसके अंदर जो आपके आसपास जो बच्चे हैं आप उनसे पूछोगे कि क्या देखो मैंने ये क्वेश्चंस हैं, क्या ये सही हैं, उनसे क्वेश्चन पूछोगे, आंसर लोगे। इंक्वायरी पूरी करने के बाद किसी चीज़ पे फिर आप एक जजमेंट लोगे, आप एक क्या लोगे, कंक्लूजन निकालोगे, आप जजमेंट करोगे उसके बारे में कि वो थिंक वाई दे लाइक द कैरेक्टर, कि जैसे इसमें
कि आपको वो चीज़ क्यों पसंद है, आप उसके बारे में जजमेंट निर्णय ले लेना कि हाँ ये मुझे पसंद है। तो आपने क्या किया, जैसे आपने ये वीडियो देखी, आपने अपना न्यू एग्जांपल्स लिखे, न्यू एग्जांपल्स लिखने के बाद आपने इंक्वायरी करी, आपने देखा कि कहीं जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं वो इससे रिलेट हो रहे हैं और किस किस सिचुएशन में ये वाला जो टॉपिक है वो रिलेट हो सकता है, हमारे रियल लाइफ से किस तरीके से जुड़ी है, क्या क्या चीज़ों की हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कर सकते हैं। इंक्वायरी करने के बाद फिर आप जजमेंट ले लेते हो, फिर आपको पूरी थ्योरी क्लियर हो जाती है हाँ कि हम जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अगर हम इसी साइकोलॉजी से लेके चले तो हमने एक में हैबिट फॉर्मेशन करना है, एक में रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, एक में क्या कहते हैं ट्रायल एंड एरर से हम सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जब आपको जिस्ट पता चल जाएगा तो वो आपका जजमेंट उस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा। अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है ये क्या हुआ था, इसके गिनेसिस जो है वो ट्रेस किए गए थे। गियम बाटिस्टा ये इटालियन फिलोसफर थे, 18th सेंचुरी में इन्होंने इसके बारे में रिसर्च की थी और उसके बाद जो है इस फिलोसफी को कि कंस्ट्रक्टिव कुछ चीज़ होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म नाम की, उसका कंट्रीब्यूशन दो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा दिया, एक तो जीन पियाजे ने और एक रशियन लेव वाइगोट्स्की। इन दोनों की थ्योरी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जो जीन पियाजे हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में किसका रोल सबसे ज़्यादा है, तो जीन पियाजे और रशियन लेव वाइगोट्स्की, और इसकी गिनेसिस किसने दिए हैं, तो वो गियम बैटिस्टा ने दिए हैं। तो जैसे पियाजे की जो थ्योरी थी हमारी मेंटल थ्योरी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी। तो उसके अंदर हमने किया था, उन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्शन करता है अपनी नॉलेज का, और उसमें बच्चा जो है उसका मेन रोल होता है वही, और बाकी सारी चीज़ें पैसिव होती है, एनवायरनमेंट पैसिव होता है, लेकिन बच्चा क्या होता है अपना कंस्ट्रक्शन खुद करता है। ये हमने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था कि अलग अलग स्टेजेस में कौन सी उम्र में किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन वो करेगा, अपने नॉलेज का, ज्ञान का विस्तार। और जो कमिंग टू नो ये इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडेप्शन बेस्ड ऑन लर्नर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड, कि इसके अंदर है ना जो बच्चे के कमिंग टू नो की उसके ध्यान में जो भी चीज़ें आ रही है ये एडेप्शन से रिलेटेड है। कि किसी जो हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी ना एडेप्शन, कि उसमें क्या क्या होता है, हमारा एडेप्शन होता है, उसने कॉन्सेप्ट्स दिए थे 5 कि ठीक है। तो एडेप्शन, और एडेप्शन के बारे में भी उसने बताया था कि जब नई चीज़ों को एडॉप्ट कर लेना, ठीक है, एसिमिलेशन से जो रिलेटेड होता है कि, तो उसके अंदर क्या है कि नया जो आपने खुद नई चीज़ को, एडेप्शन का मतलब है नई चीज़ इंक्वायर करी, खुद आप उस माहौल में ढल गए, आपने अपने तरीके से उसके अंदर न्यू कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, पुराने ज्ञान से रिलेटेड कुछ नया उसमें विस्तार किया, तो वो एडेप्शन में आ जाएगा। अब जो लिव वाइगोट्स्की की थ्योरी भी इसी से रिलेटेड है, जो लिव वाइगोट्स्की ने कंस्ट्रक्शनिज्म के बारे में बताया था, तो आप थ्योरीज जो हैं उसमें ध्यान से देख लेना। अब इसमें आ जाते हैं जो इस कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, नॉलेज और लर्निंग जो है वो इंटरेक्टिव और डायनामिक होती है, कि इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं और आपस में बच्चों का इंटरेक्शन भी रहता है, और एक्सपेरिमेंट, बच्चे जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअली भी काम करते हैं, वो स्टार्टिंग जो है वर्क काम करने की वो इंडिविजुअली करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं ग्रुप में काम करते हैं। जो लर्निंग होती है वो रिपीटेड प्रैक्टिस, जब बार बार हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो लर्निंग हमारी रिपीटेड नेचर की होती है। और ग्रुप डिस्कशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है इसके अंदर, जो भी हम करते हैं बाद में उसका ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। एक्टिविटीज़ जो होती है इसके अंदर डिबेट कराई जाते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, पार्टिसिपेशन करा दिया, कंक्लूजन निकालना है, और जो फोकस होता है लर्निंग पे, कि लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है ना कि टीचिंग पे ध्यान दिया जाता। इसके अंदर जो प्रोसेस है कि कौन से प्रोसेस से होकर आप बच्चे का ज्ञान प्राप्त कर रहा है बच्चा, वो प्रोसेस इम्पोर्टेंट है ना कि प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि वरना टीचर्स का ध्यान रहता है प्रोडक्ट के ऊपर,
कि प्रोडक्ट का मतलब रिजल्ट के ऊपर रहता है, लेकिन चाहे बच्चे को समझ आए या ना आए, तो अगर प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रहेगा तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को सीख नहीं पाते, हम क्रैमिंग और रोट मेमोराइजेशन करते हैं। तो अब इसके अंदर जैसे कि आप मान लो कि आप एक टीचर हो, कंस्ट्रक्शन कैसे कराते हैं, जैसे ये ना मेनली यूज़ होती है, जैसे स्टोरी फॉर्मेशन करवानी है, कुछ ड्राइंग है, इन सब चीज़ों में इसका बहुत रोल रहता है। जैसे आपने क्या किया, एक चार्ट लिया, उसके ऊपर अलग अलग स्टोरी वाली बेस्ड इमेजेस होती है ना नोटबुक्स में भी, कि आपने बोर्ड पे लगा दी वो इमेजेस हैं कुछ, और बच्चों को बोला कि आप इस इमेजेस को देखकर एक स्टोरी की फॉर्मेशन करो। तो बच्चे क्या करेंगे, इंडिविजुअली उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, अपने ज्ञान का। उन्होंने पहले भी बहुत कहानियाँ सुनी होती है अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अंकल आंटी सबसे सुनी होती है। तो उस पूर्व क्या कहते हैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड हर बच्चा जो है अपनी एक नई स्टोरी बना देगा, ठीक है। तो उन्होंने बच्चे ने क्या दिया, कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं ना वो, और बोर्ड पे आपने सिर्फ 3-4 पिक्चर्स लगाई और कहा इससे रिलेट होनी चाहिए। फिर बच्चा जो अपनी स्टोरी बनाएगा, बाद में आप बच्चों से कहोगे कि अपनी अपनी स्टोरी सुनाओ, तो हर बच्चा क्या करेगा, अपनी स्टोरी सुनाएगा, अपना वो ग्रुप में डिस्कशन हुआ उनका, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने इंडिविजुअली करी थी। या आपने क्या किया, बोर्ड पे कुछ कीवर्ड्स लिख दिए और बोल दिया कि आपको एक स्टोरी लिखनी है इन वर्ड्स का यूज़ करके। तो अब उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके हर बच्चा अपनी एक नई कंस्ट्रक्शन कर देगा, नई कहानी का। कोई आपने एक बोल दिया कि ये आपने कीवर्ड्स लिख दिया, आपने कहा ड्राइंग बनानी है, पिक्चर बनानी है, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, आपको एक कविता लिखनी है। तो इसके अंदर जब रचना करना, जब बच्चा खुद रचना कर रहा है किसी चीज़ की, खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसमें बच्चा जो है वो उस चीज़ को भूलता नहीं है, वो इंडिविजुअली स्टार्ट करता है, लेकिन बाद में ग्रुप में वो उस बारे में डिस्कशन करता है। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन करने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि आपने जो काम किया है आप उसको रोल कर रहे हो। जैसे आप मान लो कि आपने क्या किया, कुछ कीवर्ड्स जैसे लिख लिए, लिखने के बाद आपने क्या किया, स्टोरी बनानी है। आपने बोला कि हर बच्चा जो है ना, जैसे क्लास में अगर 40 बच्चे हैं या आपकी क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, तो आप क्या करोगे, आपने पहले एक सेंटेंस बोल दिया, ठीक है, और सेंटेंस आपने कहा आपको कहानी बनानी है, जो मैंने बोला है उससे रिलेटेड आपको बोलना है। जैसे मैंने एक कहानी शुरू करी, तो जो दूसरा बच्चा है वो मेरे से लिंक्ड उस कहानी को आगे बढ़ाएगा, तीसरा दूसरे की सुनेगा, चौथा तीसरे की सुनेगा। तो ऐसे करते हुए एक कहानी की चेन बन जाएगी। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बच्चे ने अपना आइडिया डाला, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक ग्रुप में बात चल रही है। तो इसमें हम डिबेट है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है, ये सारी इसमें की जाती हैं, इसमें प्रोसेस पे इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब कंस्ट्रक्टिव जो एक्टिविटीज़ जैसे आप करवा सकते हैं, इसके अंदर आपने एक्सपेरिमेंट्स करा लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स दे दिए, फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं कि और पूछ फिर कि बच्चे से कह दिया कि क्या आपने देखा, उसके बारे में डिस्कशन करो, कुछ वर्ड्स लिख दिए कि आप वहाँ गए थे, ये चीज़ देखी थी, इसके ऊपर कहानी लिखो, ठीक है। विजुअल्स हैं, कोई क्लास में डिस्कशन हो रहा है। अब जो कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट कैसे करते हैं, जैसे आपने असेसमेंट करना है तो आप ओरली डिस्कशन कर सकते हो, ओरली में भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चे को इसमें क्या कहते हैं, एक्टिवली जब ओरली बोलते हैं तो हमारे जो दिमाग है, हमारे जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो हमारे उतना हम रियलिटी नहीं लिख पाते। अब माइंड मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, माइंड मैपिंग से असेसमेंट करा सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। हैंड ऑन एक्टिविटी करवा दी तो उससे असेसमेंट हो गया कि कोई ड्राइंग है, कोई पेंटिंग है, ये किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई भी अधूरी चीज़ जो वो अपने कंस्ट्रक्शन से पूरी कर रहे हैं। मान लो कोई खाना बनाना भी इसके अंदर आ सकता है, आपने कोई कुछ डिश है वो अधूरी सी बनी हुई है, उसका एडिशन करके कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर देना, कुछ भी हो सकता है। इसमें प्री टेस्टिंग इज डन, लेकिन इसमें टीचर है ना प्री टेस्टिंग ये करता है कि पहले से बच्चे को क्या पता है और उससे आगे उसे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारा कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट। अब इसके अंदर आ जाता है, अब ये देख लेते हैं एक बार कि लर्नर सेंटर्ड और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या क्या
क्या डिफरेंस है, क्या थोड़ी बहुत इसमें आ जाती है कि अलग है। अब जो लर्नर सेंटर्ड हमने पढ़ी थी उसके अंदर जो रोल होता है, उसके अंदर होता है हर बच्चा जो है खाली काम करके, डूइंग अ टास्क करके किसी भी चीज़ को समझना उसका पर्पस होता है कि बच्चा खुद करेगा, खुद सीखेगा, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे को एम्पावर किया जाता है कि वो अपनी नॉलेज का खुद कंस्ट्रक्शन करे, खुद अपने ज्ञान का विस्तार करे। लर्नर सेंटर में टीचर मदद भी कर देता है कि आपको ऐसे काम करना है और आप खुद करिए, फिर बच्चा खुद करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में वो अपने ही विचारों का अपना ग्रुप में डिस्कशन कर लिया, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे उसने स्टोरी लिखी है ब्लैक बोर्ड से इमेजेस देख के, तो उसने अपने विचारों का कंस्ट्रक्शन किया। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग में क्या होगा, खुद उसने जैसे मान लो देखा है और फिर उसको ऐसे करके सेम टू सेम देख के करके फिर लिख के सीख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग। माइनर से इसमें डिफरेंस है, बस ये कंस्ट्रक्टिविज्म में वो अपने विचारों पे ज़्यादा जोर देता है। अब स्टाइल होता है कि इसके अंदर लर्नर सेंटर में जो टीचर जो है एक सिचुएशन खुद प्रोवाइड कर देती है और बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो ऑब्जर्व करे चीज़ों को, एक्सप्लोर करे, फिर क्वेश्चन पूछे। मान लो टीचर कुछ पढ़ा रही है और फिर टीचर ने कहा कोई मॉडल दिखा रही है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, फिर टीचर कहती है कि आप ऑब्जर्वेशन करो, इसके बारे में एक्सप्लोर करो, ग्रुप में डिस्कशन करो, क्वेश्चंस पूछो। और लेकिन जो कंस्ट्रक्टिविज्म में जो लर्निंग इज़ कंप्लीटेड बाय देयर ओन वेज, इसमें टीचर कोई मदद नहीं कर रही है, सिर्फ बच्चे खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद ही उनका कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। बाद में ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। जैसे टीचर ने क्या मदद करी, कुछ मदद नहीं करी, सिर्फ एक कीवर्ड लिख दिया और इस पर कहानी लिखनी है। क्या हुआ इसमें, कुछ नहीं है, ये एक टॉपिक लिख दिया, इस पर कहानी लिखनी है, तो बच्चा अपने आप कहानी लिख रहा है ना। लेकिन लर्नर सेंटर में क्या हो गया, एक सिचुएशन भी बता दी पहले ही कि जैसे उस इमेजेस को मान लो कि वो पहले ही डिस्कस करे, देखो इस इमेजेस में ये है, इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, पूरा एक सपोर्ट पहले ही दे रहे हो। फिर वो लर्नर सेंटर फिर बच्चा सोच रहा है। लेकिन दूसरा कंस्ट्रक्टिविज्म में आप ऐसा सपोर्ट नहीं दे रहे। अब इसमें आ जाता है प्रैक्टिस वर्क। जो प्रैक्टिस है, जो लर्नर सेंटर्ड में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि क्लास फुली इंटरेक्टिव, ये एक दूसरे से सारे बच्चे बात करते हैं, और बच्चे जो है स्टूडेंट से भी करते हैं और टीचर से भी करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो लर्नर सेंटर में बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब आ जाता है ट्रांजिशनल मोडालिटी। इसमें होगा कि जो चिल्ड्रन हैं वो टीचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं एंड पीयर्स इन कोर्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, और अपने जो पीयर्स होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनके साथ भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड वो डिस्कशन करते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो परफॉर्म करके दिखाते हैं ग्रुप में, और टीचर जो है फैसिलिटेट करता है, सिर्फ एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस माइनर सा कुछ वो है बस। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म भी तो लर्नर सेंटर्ड ही तो है, जिसमें लर्नर का एक्टिव रोल है। शेयरिंग जो होती है, इसमें क्या है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स दोनों में शेयरिंग होगी। और इसमें लेकिन इसमें क्या होता है, लर्निंग इंडिविजुअली करते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन ग्रुप में करते हैं। दोनों में डेमोक्रेटिक है, ठीक है, अपने विचारों को प्रेजेंट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, टीचर से पूछते हैं। इन क्वेश्चन में फ्री टू आस्क कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसमें भी यही है, उनको एनकरेजमेंट किया जाता है कि आप पूछो, और दे आर गिवन अ पैराग्राफ, और उनको पैराग्राफ दिया जाता है कि आप अपना क्वेश्चंस को फ्रेम करो, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क में जो होता है, इसके अंदर हेल्प विद द हेल्प ऑफ टीचर्स से कंप्लीट करते हैं, और जो भी कंस्ट्रक्शन में वो इंडिविजुअली करते हैं प्रोजेक्ट्स। तो ये है, इसमें कुछ ज़्यादा मेन रोल नहीं है डिफरेंस का, दोनों एक ही होते हैं, बस माइनर सा डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टिव को भी हम लर्नर सेंटर्ड ही कहते हैं। लर्नर सेंटर्ड, हर वो अप्रोच लर्नर सेंटर्ड है जिसमें बच्चा का एक्टिव रोल है, मेन रोल बच्चे का है, और बच्चा काम कर रहा है और टीचर उसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो फिर मिलते हैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नए वीडियो में। इतने आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल।
चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।